जितने भी माई भाई सतसंगी गुरमुख प्यारे गुरु सवारे गुरुदेव की गोद च बैठे हो, सतगुरु की बख्शिश की हुई फतेह नूं प्रवान करो। सारियां ही मेरिया सत्कारयोग भैणां ते गुरमुख प्यारे वीर, कोई भी ऐसी रसना नहीं होनी चाहिए गुरुदेव के चरणों में जिहड़ी गुर फतेह कहन तो वांझी रह जाए। इसलिए सारे माई भाई गज के प्यार सत्कार नाल कहो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत, कल के दीवान विच दासां दे ढाडी जथे वल्लों आप दी सेवा विच अर्ज किया गया कि 21 अस्सू संमत 1651 बिक्रमी नूं अमृतसर तो 15 मील की दूरी उत्ते बीड़ साहब विखे बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास की। अरदास की कि हे गुरु नानक देव, हे अकाल पुरख परमात्मा, चढ़दी कला वाला बली बहादुर योधा सपुत्र गुरु अर्जन देव साहब जी के गृह विखे बख्शिश करो। अरदास मालक दर प्रवान होई। अरदास का रिजल्ट निकलिया, जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै दी दात प्राप्त होई। उत्तरा भद्रा पद नछत्र सुभागै योग हाड़वदी 6 13 हाड़ संमत 1652 बिक्रमी 19 जून 1595 ईस्वी बुधवार वाले दिन अमृतसर तो 6 मील की दूरी उत्ते वडाली पिंड विखे गुरु अर्जन देव साहब जी के गृह विखे माता गंगा की कुखों सतगुरु गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश होया। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं जद वधाइयां मिलियां, 4 फेरियों मुबारकां प्राप्त होण लगियां। अज किसी आदमी के घरे पुत्र प्राप्त होए जां पोते की दात मिल जाए, जेड़े श्रद्धालु ते गुरसिख ने वो गुरु घर आके अरदास करते हैं, कड़ाह प्रशादी देग करवाउंदे है। जेड़े अपने आप नूं बहुते सियाने समझण लग जाण जां बहुते अपने आप नूं अमीर समझण कि असीं दूजिआं नालों चंगे हां, वो फिर संसार में अपनी मन मर्जी अनुसार दारू सिक्का भी चलाना शुरू कर दें, जो कि महाराज ने गुरबाणी में मना किया है। असी महाराज के इतिहास पढ़ के सुन के प्रेरणा ते सिक्ख्या लैनी है कि सानू भी वाहिगुरु ने पुत्र पोतरियां की दात बख्शी है। गुरुआं दे घर भी ये पुत्र होए है ते उन्हां ने पुत्र के जन्म समय की वंडिया, केवल महाराज ने गुरबाणी उचारी ते अकाल पुरख परमात्मा नूं कहा, परमात्मा सतगुर साचै दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग। हजूर कहंदे गुरपुर है किरपा धारे प्रभ पूरी लोच हमारी इत्यादि परमात्मा का धन्यवाद ते शुकराना अदा गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने किया। जब सतगुरु जी साहबजादे के दर्शन करने वास्ते वडाली पिंड विखे पुजे, सिख संगतां महाराज नूं बधाइयां दे रही सन। उस टाइम ते सिख संगतां ने अर्ज की, दाता परमात्मा ने आप जी नूं होनहार वीर बहादुर सपुत्र की दात बख्शी है, ते इस खुशी अंदर एक इलाके उत्ते कृपा करो महाराज, कोई अमृत जल का चश्मा लगा दिता जाए। संगत की बेनती नूं प्रवान करके महाराज जी ने एक खूह खुदवाया है, जिस दे उत्ते 6 हरटां चला दित्तियां। उस खूह का नाम ही 6 हरटा रख दिता। अज उत्थे एक शहर वसिया होया है, जिथे वडाली नगर विखे गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में सीस झुकाया जाता है। उत्थे संगतां शहरटे साहब के दर्शन करके इशनान करके मन इष्ट फलों की दात प्राप्त करते। इस तो मगरों समा अपनी चाल चलता गया। 17 वैसाख संमत 1647 बिक्रमी नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने पंजाब विच सब तो वड्डे आकार का सरोवर, याद रखना पंजाब की धरती एक ऋषियां मुनियां साधुआं संतां ते गुरुआं पीरां की धरती है, लेकिन गुरु महाराज ने जो अपने दस्ते मुबारक टप लगा के पावन पवित्र सरोवर ते बौली साहिबां की सेवा की है। सब तो ज्यादा वड्डा आकार है तरन ताਰਨ साहब के सरोवर का। तरन ताਰਨ जिहड़ा उत्थे जाएगा वह भी तर जाएगा, जिहड़ा दर्शन इशनान कर लवेगा उहदे उत्ते भी गुरु की कृपा हो जाएगी। 17 वैसाख संमत 1647 बिक्रमी नूं महाराज जी ने तरन ताਰਨ साहब के सरोवर का टप लगा के उसकी सेवा संपूर्ण करवाई। इस तो मगरों 21 मगर संमत 1649 बिक्रमी नूं वाहिगुरु 1650 बिक्रमी नूं करतारपुर साहब की मोड़ी गड़वाई है। इत्थे ही बस नहीं, संमत 1656 बिक्रमी नूं डब्बी बाजार लाहौर विखे चूना मंडी विखे गुरु रामदास का प्रकाश होया है। उत्थे सुंदर गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप बनवाया, जिसका नाम है गुरुद्वारा बौली साहब। इस तो मगरों गुरु के बाग के गुरुद्वारे की बुनियाद रखवाई है। फिर महाराज जी ने 1659 के 60 बिक्रमी विच अमृतसर विखे एक सरोवर की शुरुआत की है, जिसका नाम है रामसर, जिसके किनारे उत्ते एक बेरी है। बेरी के थले बैठ के गुरु अर्जन देव साहब जी ने सुखमनी साहब की बाणी उचारण की है। सुखमनी साहब का जब उचारण हो गया, उस टाइम से महाराज जी ने एक महान शब्द उस सरोवर बारे भी कहे। याद रखना, चाटीविंड गेट जिथे शहीदां
ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਮਤ 1660 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ इस सर में मज्जन करे, जन्म जन्म के पातक हरे, पुत्र हेत जो नारी नावे, एक बरसते संतत पावे, नित नेम जो करे स्नाना, रिद सिद्ध ताकि ग्रह ठाना, श्री गुरु ऐस महात्म कहा, सब संगत सुन आनंद लहा। महाराज जी बड़ी दूर अंदेसी नाल सोच रहे सन कि सिख कौम नूं सब तो ज्यादा किस चीज़ की लोड़ है। महाराज ने कहा जिस कौम कोल अपना धार्मिक घर नहीं ते धार्मिक ग्रंथ नहीं, वो कौमां उस अंबरवेल की तरह होया करदियां जिहड़ी अंबरवेल दूसरे दरख्त के आसरे उत्ते अपनी जिंदगी भोगदी है। इस वास्ते हरिमंदर तां कौम कोल महाराज जी ने तामीर करवा दिता है, लेकिन एक इहो जिहा लिटरेचर इहो जिहा धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए है। रहिंदी दुनिया तक सिख कौम जिस पासों सेध लैंदी रहे उस बाणी की इकत्तरता करनी है। महाराज जी ने कहा संसार भावें बड़े होर धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन हरिमंदर साहिब की संपूर्णता हुई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਧਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਤੁਲਸੀਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਈ केदारू जी बेअंत गुरसिख बैठे ने। महाराज जी ने संबोधन किया भाई गुरदास जी नूं। भाई गुरदास जी उठ के खड़े होए ते अपने मन की भावना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भाई गुरदास नूं मुखातब करके अपने मुखार बिंद तो दो शब्दों विच ऐओ आख रहे हैं।
गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सामने खड़े हैं भाई गुरदास जी। हजूर ने कहा मामा जी असी गुरबाणी की बीड़ लिखवानी है ते तुसी ओहदे विच अपना योगदान पाउणा। इत्थे एक गल याद रखनी कि रिश्तेदारी विचों संसारिक संबंधां विचों भाई गुरदास गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे मामा जी लगदे हन। गुरु अमरदास महाराज जी दे वड्डे भरा दा नाम सी भाई दातार चंद ते दातार चंद दे लड़के सन भाई गुरदास जी। इस वास्ते वो बीबी भानी जी दे भरा लगदे सन ते गुरु अर्जन देव साहब जी दे मामा जी। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी कहन लगे मामा जी तुसी योगदान पाउणा है। उस टाइम ते पूर्ण गुरसिख भाई गुरदास ने कहा महाराज जिवें हजूर दा हुक्म दास ते सिख संगतां आप दे हुक्म दी अवश्य ही तामील करनगियां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा ठीक है साडे देश अंदर भावें बड़े धार्मिक ग्रंथ ने, याद रखना हिंदुस्तान दे अंदर सब तो पहला जिहड़ा ग्रंथ लिखिया गया है ग्रंथ दे रूप विच किसी पोथी दे रूप विच उसका नाम है वेद। वेद कहंदे ने ज्ञान नूं। 4 वेद ने हिंदुस्तान दे अंदर जिन्हां दा नाम है साम ऋग युजर ते अथर्वण। ये 4 वेद कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिखे, लेकिन नहीं, ब्रह्मा का नाम लाया गया है, लिखे ब्रह्मा ने नहीं। किसने लिखे है? जब असी इतिहास की रिसर्च करते हैं तो सोच इस सिट्टे उत्ते जाती है कि पिछले जमानिਆਂ ਵਿੱਚ हरिद्वार ਜਾਂ होर कई जगह उत्ते 12-12 साल बाद कुंभ के जोड़ मेले लगते सन। उन्होंने मेलिਆਂ ਵਿੱਚ बड़े बड़े योगी सन्यासी वैष्णव मत ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले प्रभु की भगती करने वाले लोग जिन्होंने गृहस्थ मार्ग ਨੂੰ त्याग के केवल परमात्मा की भगती ਨੂੰ अपनाया सी, वो बड़े बड़े पहाड़ों ਦੀਆਂ कंधरां ते पहाड़ों ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ उत्ते बैठ के लंबियां लंबियां समाधियां ला के प्रभु के नाम का आराधन करते सन। आराधन करदियां जो उन्होंने आत्मिक ज्ञान जो अनुभव प्राप्त होया वो जो कुछ उन्होंने दिमाग में आउंदा जदों कदे कुंभ वर्गे मेलिਆਂ ते आउंदे ते उस नूं लिख दिंदे, उस दे थल्ले ना लिख दिंदे ब्रह्म। भाव के जदों साडी आत्मा उस ब्रह्म परमात्मा नाल जुड़े ते जो परमात्मा वालों सानू इल्हाम होया वो इन्हां ग्रंथां विच लिख दिता है 4 वेदां विच। भावें हिंदुस्तान 4 वेद सन, 6 शास्त्र, 18 प्राण ते 27 सिमरतियां सन, लेकिन किसी विच भी सांझीवालता नहीं। महाराज ने कहा असी इस तरह का ग्रंथ लिखवाना है जिहड़ा सर्ब सांझीवालता नूं बयान दुनिया विच करे, जिहदे कदमां विच हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, पारसी आवे, जैनी आवे, बोधी आवे, जोगी आवे, जंगम आवे, सन्यासी आवे, सरेवड़ा आवे, ऊंच आवे, नीच आवे, धर्मी आवे, काफर आवे, पंडित आवे, चमार आवे, राजा आवे, कंगाल आवे, सिख आवे, सिख दा वैरी आवे, सब नूं जिथे संगत च बैठण दा मान ते जिथे पंगत दा साझा दस्तूर होवे ऐसी गुरु ग्रंथ साहिब दी भीड़ तैयार करवानी है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी फरमा रहे सन ते उस टाइम ते भाई गुरदास ने किया 7 बचन जी। हुण महाराज ने सोचा किहड़ी जगह उत्ते बैठ के ते गुरु ग्रंथ साहिब दी भीड़ लिखवाई जाए। महाराज जी ने पूर्व दक्षिण वाले पासे श्री हरमंदर साहिब तो थोड़ी दूर उत्ते संघने दरख्तां दी छाया, किधरे किकरां ने, टालियां ने, पिपल है, बोड़ है, इत्यादि बेरियां दे संघने झुंड विच वेख के महाराज जी ने हुक्म किया कि इस जगह उत्ते जिथे सरोवर रामसर बने इत्थे सुंदर शामियाना ताणिया जाए। महाराज जी ने कलमा दा, कागज दा, स्याही दा, चौंकी दा पूरा प्रबंध कर लिया। लो जी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस गुरु बाणी नूं, इस महाकाव्य नूं, इस दे तोल तुंकांत नूं रागा दी बंदिश विच लिखवाउण लगे। जिहड़ा भी शब्द महाराज ने उच्चारण करना है वो रागा दी बंदिश विच है। आओ तको भाई गुरदास जी गुरु की बाणी लिखन लगे, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लिखवाउण लगे। आओ जरा आप गरीब नूं आज पातशाह जी बाणी लिखवाउण लगे, आप सच्चे पातशाह दे जरा दर्शन तां करिए।
महाराज थोड़ी आशा गुजरी ओ नाले लिखती बहादुर दीवारा नाले लिखती बहादुर दीवारा नाले लिखती बहादुर दीवारा अगे छोर ठाता नासरी रागणी अगे छोर ठाता नासरी रागणी अगे छोर ठाता नासरी रागणी ओ माता लाया जैन थरी में जगारा माता लाया जैन थरी में जगारा माता लाया जैन थरी में जगारा टोटी रागनी चाल सुही गाय के टोटी रागनी चाल सुही गाय के टोटी रागनी चाल सुही गाय के पैरो राग गाया खड़े कोलू चल दे पैरो राग गाया खड़े कोलू चल दे पैरो राग गाया खड़े कोलू चल दे इहा रागा विच पानी गुरा लिख के इहा रागा विच पानी गुरा लिख के इहा रागा विच पानी गुरा लिख के नूर सारे जग दे खलारा देता नूर सारे जग ते खलारा देता नूर सारे जग ते खलारा देता नूर सारे जग ते खलारा सिख इतिहास अंदर एक बड़ी पुरातन रवायत चली आउंदी है कि जदों गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी गुरबाणी की बेड़ लिखवाउण लगे ते ਜਿਹੜੀਆਂ गुरबाणी ਦੀਆਂ पोथियां सन गुरु अमरदास दे वड्डे साहिबजादे बाबा मोहन जी पास गोइंदवाल विखे सन। ਉਹ पोथियां मंगाउण वास्ते गुरु अर्जन देव साहिब जी ने भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं भेजिया, लेकिन बाबा जी समाधि विच उथान सन, समाधि जुड़ी हुई सी, पोथियां लैण तो बगैर ही वापस आ गए। एक रवायत है सिख कौम अंदर। ते फिर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अमृतसर तो आप गोइंदवाल आए, सरंदा लैके। फिर इतिहासकार लिखते हैं ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਰਾਲੇ, ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲ ਫਲਿਆ सन परवारे, मोहन तुद सत संगत ध्यावे हर दर्श ध्याना। बाबे मोहन की वडियाई की गुरु अर्जन देव जी ने। फिर किते समाधि खुली ते खुशी विच आके बाबे मोहन ने अपनी वडियाई सुन के पोथियां दे दित्तियां। पहली गल साध संगत, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी किसी आम व्यक्ति की किसी मनुख की वडियाई नहीं कर सकते। मोहन तो सारे संसार के मनां नूं मोह लैण वाला केवल परमात्मा ही हो सकता है। ते मोहन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच 54 वार आउंदा है। इस वास्ते महाराज ने इत्थे किसी बंदे की वडियाई नहीं की, अकाल पुरख परमात्मा नूं सन्मुख रख के शब्द उच्चारण किया है। इस वास्ते जे असीं ये गल मन लईए कि मोहन कोल पोथियां सन ते गुरु अर्जन देव साहिब जी वडियाई करके पोथियां ले आए, फिर तो किसी की खुशामदी करके कोई चीज़ ले आउणी बहुत दुरुस्त बूद नहीं। लेकिन विद्वानां की जिहड़ी नवीन खोज है, रिसर्च है, वो इस सिट्टे उत्ते गई है कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जदों मरदाने नूं लैके संसार विच विचर रहे सन, जिथे भी जाते सन सज्जन ठग कुल गए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मरदाना जी बाणी आई है, रबाब बजाओ। रबाब बजाया गया। गुरु नानक देव साहब जी ने इलाही बाणी का कीर्तन करदियां कहा, उज्जल कह चिलकना घोटम कालड़ी मस
ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੈਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐਉਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵੰਡਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਭ ਮਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਭ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਵੋ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਟਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 3.5 ਟਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਸੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ 3.5 ਟਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3.5 ਟਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕੌਣ ਟੇਕੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰ ਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ।
गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा, भाई सत्ता जी तुसी अपनी जुबान विचों गुरु नानक देव साहब जी की निंदा करते हो। गुरबाणी विच तां महावाह के गुर की निंदा सुने ना कान। सानू तुसी जो कुछ मर्जी कह लवो भाई सत्ता जी, अर्जन देव बर्दाश्त कर लवेगा, पर तुसी वड्डे गुरु साहिबां नूं माड़ा क्यों किया। उस टाइम ते सत्ता कहंदा, महाराज तुसी साडी बेइज्जती नहीं कीती। हज़ारां सिख सुबह तो लैके शाम तक मत्था टेक गए ते तुसी ये दसो कि 3.5 टके सानू किहड़े हिसाब नाल तुसी दित्ते है। उस टाइम ते बड़ी ही निमरता नाल गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई सत्ता जी ये 3.5 टके पता असीं किहड़े हिसाब नाल दित्ते है। हाँ महाराज दसो। भाई सत्ता जी कहन लगा, सच्चे पातशाह ने कहा जिहड़ा 1 टका है ना, ये है पूर्ण गुरसिख भाई लहणा जी का। दुनिया बड़ी ने गुरु नानक देव साहब जी नूं मत्था टेकिया है ते विरला विरला है जिसने गुरु का हुक्म मन्निया है। उन्हां विचों एक सिख है भाई लहणा जी। हुक्म मन्निया है, होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। गुरु अर्जन देव जी कहन लगे 1 टका है भाई लहणा जी का ते दूजा टका है बाबे अमरदास का, जिसने पहलों 21 वार गंगा हरिद्वार की यात्रा करके साधुआं संतां की संगत की, फिर 12 वरे गुरु अंगद देव साहब जी की महान सेवा ते सिमरन किया, गुरु महाराज जी की आग्या विच हजूर दे भाने विच रहे। दूजा सिख हो है, दूजा टका उसका। ते तीजा टका भाई जेठा जी। गुरु अमरदास महाराज जी दे एक पासे दामाद हन, मेहमान हन, ते दूजे पासे बौली साहब की सेवा करते टोकरियां ढोंदे। दुनिया में इस तरह का किसी ने कोई मेहमान तकिया है जिहड़ा अपने सहुरे घर जाके सिर ते टोकरियां ढो के नाले सेवा करे नाले सिमरन। इस वास्ते महाराज जी ने कहा तीजा सिख है भाई जेठा। ते जिहड़ा 3.5 टके 3 टके तां इन्हां सिखां दे हो गए, ते जिहड़ा अद्धा टका है ना 1 पैसा ये साडा है। मैं तां भाई सत्ता जी हाले अद्धा कुछ सिख हां। सारी संगत एक बार गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। अजकल दा सिख अपने आप नूं कहंदा मैं गुरु दा रूप हाँ, लेकिन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे दिल दिमाग विच ऐनी निमरता है, कहन लगे भाई सत्ता जी मैं तां बेचारा हाले अद्धा क सिख हां, इस वास्ते मैं अपना अद्धा टका तुहानूं भेटा कीता है। उस टाइम ते जिहड़े बोल सन गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने कहा तुहानूं जो माया चाहिदी है दसो, लेकिन तुसीं वड्डे गुरुआं दी निंदा कीती है। याद रखना अगे तां तुसीं गुरु दरबार च कीर्तन करदे सो, अज तो मगरों तुसीं कीर्तन नहीं करोगे। तुहानूं कोई भी गुरु का सिख बुलावे तक नहीं, क्योंकि तुसीं गुरु नानक देव दी अपनी जबान तो निंदा कीती है। सचमुच महाराज दे दरबारों फिटकारे गए। जदों बंदे दे दिल दिमाग विच लोभ आ जाए, लालच आ जाए, हंकार आ जाए, भराओ उसनूं कदे भी गुरु महाराज दे दरों करों मान नहीं मिलिया। इत्थे तां मान होंदे खोए निमाणा, तान होंदे खोए निताना। उन्हां नूं दात मिलदी है जिन्हां नूं एक पासे तां वाहिगुरू ने पावर बख्शी है ते दूजे पासे निताना होके दुनिया विच रहे। एक पासे मालक ने मान बख्शिया है, दूजे पासे निमाणा जिहा सिख बन के महाराज दे किरपा अनुसार